नमस्ते। इस वीडियो में हम कस्टमर सपोर्ट रेजोल्यूशन एजेंट के आर्किटेक्चर और डिजाइन पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, आज हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट डिकोड करेंगे जो है कस्टमर सपोर्ट रेजोल्यूशन एजेंट। इमेजिन कीजिए एक ऐसा एआई जो कस्टमर के मुश्किल सवालों को हैंडल कर सके, जैसे बिलिंग डिस्प्यूट्स या रिटर्न्स। हमारा टारगेट है 80% से ज्यादा फर्स्ट कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन अचीव करना। लेकिन ये सब कैसे होगा? इसे समझने के लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा। एक एजेंटिक एआई सिर्फ चैट नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में ब्रेक करके एक्शंस लेता है। इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि कस्टमर की क्वेरी सीधे हमारे सपोर्ट एजेंट के पास जाती है। एआई सबसे पहले एम्बिग्विटी लेवल को एनालाइज करता है। अगर मामला बहुत पेचीदा है तो उसे ह्यूमन सपोर्ट के पास एस्केलेट कर देता है। अगर क्वेरी नॉर्मल है तो वो उसे खुद ही रिजॉल्व कर देता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। अब सवाल ये है कि हमारा एजेंट बैकएंड के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है। यहीं पर एमसीपी टूल्स का रोल आता है। हम एजेंट को कुछ स्पेसिफिक कस्टम टूल्स देते हैं, जैसे कस्टमर का डेटा निकालना, ऑर्डर लुकअप करना, रिफंड प्रोसेस करना और ह्यूमन को एस्केलेट करना। ये टूल्स एजेंट को पावर देते हैं कि वो रियल टाइम में डेटा फेच करके प्रॉब्लम सॉल्व करे। डायग्राम में देखिए, बीच में हमारा एजेंट है जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी के थ्रू अलग अलग बैकएंड एपीआई से कनेक्टेड है। जब भी एजेंट को कोई डेटा चाहिए होता है, वो सही टूल सिलेक्ट करता है और बैकएंड से इंफॉर्मेशन फेच करता है। इससे सिस्टम बहुत ही डायनामिक और इंटरैक्टिव बन जाता है। चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। एजेंट लगातार काम कैसे करता है? इसे कहते हैं एजेंटिक लूप। इस लूप को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही सही तरीका है, और वो है स्टॉप रीजन को चेक करना। अगर एपीआई से स्टॉप रीजन में टूल यूज आता है, मतलब एजेंट को और टूल्स रन करने हैं। अगर एंड टर्न आता है, मतलब काम पूरा हो गया। कभी भी नॉर्मल टेक्स्ट को पार्स करके लूप को रोकने की गलती मत करना, ये एक बहुत बड़ा एंटी पैटर्न है। यहाँ एजेंटिक लूप का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लूप स्टार्ट होता है और हम स्टॉप रीजन चेक करते हैं। अगर टूल यूज आया तो टूल रन होता है और रिजल्ट वापस एजेंट के पास जाता है। ये लूप तब तक चलता है जब तक स्टॉप रीजन में एंड टर्न नहीं आ जाता। ये पूरा साइकिल ऑटोमेटिकली चलता है। अब एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको $500 से ज्यादा का रिफंड ब्लॉक करना है। क्या आप ये रूल सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रॉम्प्ट्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, यानी मॉडल उन्हें इग्नोर कर सकता है। इसके लिए हम पोस्ट टूल यूज हुक का इस्तेमाल करते हैं। हुक्स कोड की तरह रन होते हैं और 100% गारंटी देते हैं कि बिजनेस रूल्स कभी ब्रेक नहीं होंगे। इस डायग्राम में हुक का मैकेनिज्म समझाया गया है। जब एजेंट रिफंड टूल को कॉल करता है तो वो रिक्वेस्ट पहले पोस्ट टूल यूज हुक के पास जाती है। हुक अमाउंट चेक करता है। अगर अमाउंट लिमिट के अंदर है तो रिफंड पास हो जाता है। अगर लिमिट से ज्यादा है तो हुक उसे ब्लॉक कर देता है और एस्केलेशन ट्रिगर कर देता है। एक स्मार्ट सपोर्ट एजेंट को ये पता होना चाहिए कि उसे कब हार माननी है और कब मामले को इंसान के पास भेजना है। इसे एस्केलेशन कहते हैं। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव रूल्स पर एस्केलेट करना चाहिए। जैसे अगर कोई कस्टमर साफ तौर पर ह्यूमन सपोर्ट मांगे या फिर कोई ऐसा केस आ जाए जो पॉलिसी के बाहर हो। कभी भी कस्टमर के नेगेटिव सेंटिमेंट या मॉडल के लो कॉन्फिडेंस पर एस्केलेट ना करें, क्योंकि सेंटिमेंट का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। ये डिसीजन ट्री हमें एस्केलेशन का सही तरीका दिखाता है। कस्टमर रिक्वेस्ट आती है, हम चेक करते हैं कि क्या पॉलिसी में गैप है, क्या कस्टमर ने ह्यूमन सपोर्ट मांगा है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच होती है तो सीधा ह्यूमन को एस्केलेट करें। अगर कस्टमर सिर्फ गुस्से में है पर काम आसान है तो एजेंट खुद रिजॉल्व करेगा। लंबी बातचीत में एजेंट अक्सर पुरानी बातें भूल जाता है। अगर आप बार बार समरी बनाएंगे तो कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर या ऑर्डर डिटेल गायब हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम केस फैक्ट्स ब्लॉक का यूज करते हैं। ये एक इम्यूटेबल ब्लॉक होता है जो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के टॉप पर रहता है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं ताकि एजेंट कभी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ना भूले। यहाँ कॉन्टेक्स्ट विंडो का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे ऊपर एक फिक्स्ड केस फैक्ट्स ब्लॉक है जिसमें कस्टमर डिटेल्स और ऑर्डर नंबर जैसी चीजें सेफ रहती हैं। उसके नीचे सिस्टम प्रॉम्प्ट और रीसेंट कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री आती है। इस डिजाइन से ये कंफर्म होता है कि एजेंट चाहे जितनी भी लंबी बात करे, वो मेन फैक्ट्स कभी मिस नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हम एक रिलायबल कस्टमर सपोर्ट रेजोल्यूशन एजेंट बना सकते हैं। हमने एजेंटिक लूप, एमसीपी टूल्स, हुक्स, एस्केलेशन और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को डिकोड किया। ये सब मिलाकर एक
पावरफुल प्रोडक्शन रेडी सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। क्लाउड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन की प्रीमियम तैयारी, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर विजिट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। ये हमारा फाइनल सिस्टम आर्किटेक्चर है। इसमें एजेंटिक लूप, एमसीपी टूल्स, सिक्योरिटी हुक्स और केस फैक्ट्स मेमोरी को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है जो दिखाता है कि एक सक्सेसफुल सपोर्ट एजेंट बैकग्राउंड में कैसे परफॉर्म करता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.